प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा दिसंबर 2021। 219 कोड है व्यवसाय अध्ययन। इसका जो है सॉल्यूशन हम इसमें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है आपका, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। देश की सीमाओं तक सीमित व्यापार जो है देशी या आंतरिक व्यापार कहलाता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में कच्चे पदार्थों को उपयोगी बनाने के लिए निर्माणी उद्योग जो है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है बीमा कंपनी द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करते समय जो शुल्क लिया जाता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम के रूप में जानते हैं। और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क सुविधा को जो है हम इंटरनेट कहते हैं। वर्ल्ड वाइड सर्विसेज जो होता है वो आपका क्या होता है, इंटरनेट होता है। और क्लर्क की साधारण जनता से सीधे संपर्क की प्रक्रिया को जनसंपर्क कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। इसको इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते थे पर हिंदी और मीडियम का ज़्यादा कमेंट आया था। यहाँ पर जो है आपका सत्य असत्य बताना है, तो पहला जो है इसमें सत्य हो जाएगा, दूसरा है आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य है, और चौथा आपका सत्य है, और पांचवा भी आपका सत्य। यानी कि केवल दो ही इसमें सत्य हैं, जो स्टार्टिंग के दो हैं, बाकी इसमें सारे के सारे असत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया सीधा सीधा कि व्यापार और व्यापार से सहायक कार्य को क्या कहते हैं, तो उसको वाणिज्य कहते हैं। और साझेदार के मध्य लिखित अनुबंध का नाम जो है साझेदारी संलेख कहलाता है। और व्यवसाय का जीवन स्तर जीवन रक्त जो है पूंजी कहलाती है हमेशा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवसाय की जीवन रक्त पूंजी को क्यों कहते हैं, ये भी रीजन है, तो इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और विपणन की आधुनिक विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो वो ग्राहक होते हैं विपणन में, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हम, उसमें ग्राहक ही होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैचिंग करना था, तो मैचिंग में हमने कर दिया। विपणन कार्य जो है प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण में है। उसके बाद में स्थायी पूंजी जो है वित्तीय दीर्घकालीन होता है। उसके बाद में विपणन प्रबंधन का उद्देश्य जो होता है वो उत्पादन की मांग उत्पन्न करना होता है। और वित्तीय नीतियों का निर्माण जो है वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो इस तरह से आपका ए से बी हमने मैच कर दिया। इसको आप नीचे भी मैच कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। उसके बाद में आते हैं हम विकल्पों का चयन करना है, एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पर जो है पहला विपणन क्या है, तो ग्राहक उन्मुखी है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्रय सम प्रबंध में किया जाता है, तो क्या किया जाता है, सारे के सारे चीज़ें की जाती है, तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएंगे इसमें। विपणन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विक्रय में वृद्धि करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है, उसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। तो उसको किसने कहा था ये कथन, तो ये प्रोफेसर क्लर्क ने कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन को। और उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवसाय को परिभाषित करना है, तो व्यवसाय जो है प्रोफेसर हैना ने क्या कहा है, व्यवसाय उन मानवीय क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन व धन के अधिकरण के लिए संचालित की जाती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्वरोजगार क्या है, तो स्वरोजगार से आज से व्यक्ति स्वयं अपने बल पर कोई आर्थिक क्रिया करता है और अंतर्गत मूल्य के बदले वस्तुओं का उत्पादन कर बेचता है। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय सेवाएं प्रदान करना ही जो है स्वरोजगार होता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमने दे दिया है। तो इस तरह से आपके डेफिनेशन मैंने बहुत सारे दिए हैं। और स्वरोजगार के महत्व क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो महत्व हम लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से, छोटे पैमाने पे व्यवसाय के लाभ के लिए और नौकरी की तुलना में प्राथमिकता जो होती है इसकी। उसके बाद में अथवा पार्ट में है नौकरी के लक्षणों को, तो नौकरी के लक्षण होता है सेवाकर्मी नियोक्ता के लिए कार्य करता है और नियोक्ता निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। तो इस तरह से आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या है गुणवत्ता नियंत्रण के, तो उसमें फर्म दूसरी फर्म के प्रतियोगिता कर सकती है, और दूसरा है नियंत्रण से विक्रय में वृद्धि होती है। तो ये उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम विस्तार के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें बाजार की क्षमता है, उत्पादन की वृद्धि की संभावना है, और प्रबंध की क्षमता की सीमाएं जो है, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, सभी ने छोटे डिमांड की थी। अगर आप बड़े क्वेश्चन के डिमांड चाहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन चाहते हैं, या 2022 का पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप भेज सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप सॉल्यूशन देख चुके हैं, अगर आप 3 नंबर के मार्क्स के भी चाहते हैं तो उनके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो 9 और 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो इसके सॉल्यूशन नहीं दिए इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का कोई मीन नहीं होता है जब तक उसका सॉल्यूशन ना मिले। तो सॉल्यूशन के लिए कमेंट आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसके भी मिल जाएंगे। अगर आप 2022 के सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। उसका पेपर का जो है पीडीएफ आप बिल्कुल सही तरीके से साफ साफ फोटो खींच के, जैसे ये किसी स्टूडेंट ने ये सारा का सारा पेपर भेजा है मुझे 2021 का, और देखिए आपके सामने मैंने इसका सॉल्यूशन दिया। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड थी केवल सर हमें छोटे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम छोटे क्वेश्चन से ही पास हो सकते हैं, उनका डिमांड ये था। तो मैंने छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर वो कमेंट करते हैं कि सर बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, तो मैं बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम ही सॉल्यूशन बनाना है आपके लिए।
तो यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद में आपका 14-15 नंबर सारे क्वेश्चंस अथवा में जो पार्ट है 13 नंबर का ऊपर दिया गया है, फिर उसके बाद 14 और 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद में 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा। तो आराम से वीडियो को पॉज करिए, एक बार पढ़िए, ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में 20 नंबर 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने है। सेक्शन बी या सेक्शन ए आपको दो ही करने होते हैं, तो ऑप्शन विकल्प नंबर 1 आपको करना है। तो अगर विकल्प नंबर 1 करना है तो ये आप कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है, या फिर विकल्प नंबर 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। प्रत्येक अनुष्ठान संस्थान में एक खाली स्थान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा कार्यालय। ठीक है, इसके बाद में खाली स्थान के फाइल पद्धति को महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, तो आंसर आ जाएगा आपका अनुक्रमणिका। ठीक है, अनुक्रमणिका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें सत्य असत्य में आपको आंसर बताना है। तो देखिए, सत्य यंत्रीकरण से आज से हाथों से काम करने का मशीनों के प्रतिस्थापन से है, तो बिल्कुल सत्य है, और यहाँ पे आंसर आपका सत्य आएगा। ठीक है, तो सत्य है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपल सिंपल सा पूछा गया है, उसी का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कार्यालय के प्रशासनिक कोई भी दो कार्य लिखने हैं, तो एक जनसंपर्क व्यवस्था हो जाएगी और कर्मचारी प्रबंध हो जाएगा। दो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा खड़ी अथवा शीर्ष फाइल पद्धति के कोई दो लाभ आप बता सकते हैं, तो ये पद्धति जो है लोचदार होती है ना। इसके अलावा कागजों और दस्तावेजों की समुचित सुरक्षा इसमें होती है। उसके अलावा उन भौतिक तत्वों का वर्णन कीजिए जो काम करने के उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। तो जो तत्व है वो उसमें प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता एवं सफाई होनी चाहिए, सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए, कार्यालय की सुरक्षा होनी चाहिए, और अंतः सज्जा होनी चाहिए। तो इस तरह के आप चारों को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आंसर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। मैंने तो आपको केवल हेडलाइन बताई है, हेडलाइन का आपको बता दें, जिसमें प्रकाश की व्यवस्था है, स्वच्छता एवं सफाई है, सुरक्षा प्रबंध है, कार्यालय की सुरक्षा है, और अंतः सज्जा है। इसमें से कोई भी 4 लिख देना, मैंने 5 बताए हैं आपको। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 27 नंबर में आपको इसमें क्या बताना है, कार्यालयीय मशीनों के प्रयोग के लाभ को समझाना है। मैं केवल आपको लाभ के नाम बताता हूँ, उसको समझा सकते हैं। तो काम की लागत में बचत करता है ये, पहला तो ये आप ये चीज़ इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है अधिक कार्य क्षमता हो जाती है। तीसरा है अधिक शुद्धता होती है, प्रभावी नियंत्रण हो जाता है, और बेहतर सेवाएं हो जाती है। 5 मैंने फिर बताए हैं, इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। आप वीडियो को वापस से बैक करके आप सुन सकते हैं कि मैंने क्या बताया। 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अनुक्रमणिका के उद्देश्य को समझाना है। तो अनुक्रमणिका का उद्देश्य क्या है, अभिलेख रखने में कुशलता करता है ये, अभिलेखों के प्रबंधन और उपयोगिता की लागत में जो है कमी लाता है, ये भी इसका एक रीज़न है। संदर्भों की शीघ्र जांच पड़ताल जो है उनको कर सकते हैं आप इसके माध्यम से। फाइल तथा दस्तावेजों को ढूंढने में आसानी हो जाती है, ये भी खासियत है इसकी। और अभिलेखों को ढूंढने में समय और श्रम की बचत हो जाती है, ये भी एक आसानी होती है। अब विकल्प नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया। विकल्प नंबर 2 में आ जाइए। तो विकल्प नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दो पक्षों के मध्य की कड़ी को खालिस्तान कहते हैं, तो खालिस्तान में आ जाएगा एजेंसी, एजेंसी कहते हैं। उसके बाद में वह व्यक्ति जो एजेंट द्वारा किए गए वैध कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, खालिस्तान कहलाता है। तो वो जो है खालिस्तान में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका देखिए, ध्यान से आपको जब भी सॉल्यूशन देने हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम नियोक्ता। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नियोक्ता, तो यहाँ पे आप नियोक्ता बोल देंगे। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य असत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ही असत्य असत्य पूछा गया। नियोक्ता की अकुशलता के कारण होने वाली हानि का उत्तरदायित्व तो एजेंट का होता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही है कि गलत है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा इसका असत्य। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 24, 25, 26, 27 और 28 नंबर। एजेंसी की प्रमुख विशेषताओं को आप बता सकते हैं, इसमें 2 नंबर ही देना है आपको। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, विशेषताएं आप लिख सकते हैं। एक तो उत्तरदायित्व होता है, योग्यता होती है, प्रतिफल होता है। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, बाकी आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर आप डिस्क्राइब करते हैं, एक एक लाइन लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एजेंट के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, तो एजेंट का अधिकार आसानी से लिख सकते हैं। अधिकार में होता है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है, उसके अलावा विक्रय राशि को रखने का अधिकार भी होता है। इसके बाद में आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पे। विज्ञापन एजेंसी का महत्व जो है स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपकी विज्ञापन एजेंसी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो इसमें माल की खरीद तथा बिक्री, विपणन सेवाएं जो होती हैं वो होता है, परामर्शदाता सेवाएं होती हैं वो होता है,
और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप आंसर, सॉरी यहाँ पे महत्व लिखना है ना आपको, तो मैंने तो आपको एजेंसी के कार्य का बता दिया। महत्व देखिए, महत्व में आपका हो जाएगा माल एवं सेवाओं की बिक्री का संवर्धन करना और बाजार में नए उत्पादों को प्रस्तुत करने में सहायता करना, ये भी हो सकता है। और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, ये भी होता है। प्रतियोगी तकनीक का उपयोग करना, ये भी होता है। और उसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया, कमीशन एजेंसी के कार्य जो है उसमें आप लिख सकते हैं माल की खरीद तथा बिक्री, विपणन सेवाएं होती हैं, परामर्शदाताएं सेवाएं होती हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये सारी सेवाएं होती हैं। तो 4 आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको 4 पॉइंट ऊपर के बताएं, 4 पॉइंट नीचे के बताएं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। इसके बाद में यात्रा तथा पर्यटन एजेंसी के कार्यों का उल्लेख करना है। तो इसमें कार्य में बता देता हूँ, उल्लेख आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 5 पूछा, 5 नंबर का है तो 5 तो कम से कम बताना है, मैं 6 आपको बताता हूँ। यात्रा आरक्षण करने का कार्य जो है ये हो सकता है। और कार्य संवर्धन, जो कार्य विवरणी तैयार करना, ये भी, सॉरी, मार्ग का जो है, मार्ग का विवरणी तैयार करना, ये भी है। होटल आवास का आरक्षण करना, ये भी है। और उसके अलावा पर्यटकों को जो है उधार सुविधा, ये भी देना इसका एक मोटिव माना जाता है। और साथ साथ पासपोर्ट तथा अन्य कार्य पूर्ण करने में सहायता करना, ये भी इसका एक काम है। और उसके अलावा जो है दलगत यात्रा की व्यवस्था करना, यानी कि दल के साथ में कहीं भी जाना है तो भी ये व्यवस्था करती है। तो इस तरह के ये मैंने 4-5 आपको बड़े क्वेश्चनों के केवल मेन हेडिंग बताए हैं, और हेडिंग के हिसाब से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन हो पाए। अपने एग्जाम के पेपर को अगर आप भेजना चाहते हैं तो देखिए, ये जैसे पीडीएफ भेजा गया है ना किसी के द्वारा, तो ऐसा ही पीडीएफ बिल्कुल सीधा सीधा, कई बच्चे पीडीएफ भेजते हैं टेढ़ा, आधा कंबल आता है, आधा रजाई आता है, आधा फर्श आता है। आप पेपर जो है मोबाइल में खींचते हैं तो एक पेपर एक पेज यानी कि मोबाइल में आना चाहिए पूरा का पूरा, और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक भेजिए। यानी कि जो पहला पेज है ना 219, ये पहला पेज से लेकर के अंतिम पेज जैसे आपने देखा, तो अंतिम पेज तक आप इस तरह से 8वां पेज, जैसे 8 पेज का पेपर है तो 8 पेज भेजिए पूरे के पूरे एक ही पीडीएफ में, लेकिन सावधानी से और सरलता से भेजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, ताकि हमको सोल्यूशन बनाने में कोई दिक्कत हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।